तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल ये जो टास्क जिसमें से मिला था बोलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल जो है ना, भारतीय रेल नेटवर्क के दृष्टिकोण से कितना स्थान पर है? विश्व का चौथा स्थान है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रेल जो चौथा स्थान पर है, प्रथम स्थान पर कौन है पूरा विश्व में? प्रथम नेटवर्क अमेरिका है। अमेरिका है, बिल्कुल सही, अमेरिका है। तकर बाद चीन है, पहले अमेरिका है, रूस है और चीन है, और चौथा नंबर पर भारत है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? रक्षा, सुरक्षा, समय पालन। बिल्कुल सही है, सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? डेट 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। बिल्कुल सही है, 16 अप्रैल 1853 में। और यह मुंबई से थाने तक चली थी, जो कि 34 किलोमीटर चली थी। और ये इसने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। और इसका जब ये चली थी, इसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी नाम था। ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। ट्रेन का नाम। अगला क्वेश्चन है कि देश में प्रथम विद्युत रेल इंजन कब चली थी? 1924-25 में चली थी। 3 फरवरी 1925 ईस्वी में चली थी, जो कि मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। ये ट्रेन जो चलाई गई थी विद्युत रेल, इसका नाम क्या था? रेल का नाम, ट्रेन का? इस ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन नाम। डेक्कन क्वीन दिल्ली से चालित प्रथम रेल जो है वो डेक्कन क्वीन रेलवे है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल एक्ट कब पारित हुआ था? भारतीय रेल एक्ट पारित 1890 ईस्वी। भारतीय रेल एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि रेलवे जो है ना भारत का सबसे बड़ा मतलब नियोजकता संस्थान है। चलिए, तो क्वेश्चन के साथ ही आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रेल जो है ना, भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। बिल्कुल सही है, मार्च 1905 ईस्वी में हुई थी। और जिस समय ये स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बिल्कुल सही है कि लॉर्ड कर्जन थे उस समय। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। बिल्कुल सही है, 1950 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि देश में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? डेट वाइज बताइएगा। तो 1984 में चली थी। 24 अक्टूबर 1984 बिल्कुल सही है, 24 अक्टूबर 1984 में चली, जो कि कोलकाता में चली थी। दमदम से टोलीगंज तक चली थी। और दूसरी कब चली थी? दिल्ली में चली थी आपको ये 24 सितंबर 2002। सुन लीजिए, 24 दिसंबर 2002 को चली थी। और ये चली थी शहादरा से 30 हजारी के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है जैसे कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे। इसका फुल फॉर्म है, सुन लीजिए ध्यान से, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है आपका कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो विवेक एक्सप्रेस है वो कहां से कहां तक जाती है और कितनी दूरी तय करती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है, 42-86 किलोमीटर दूरी तय करती है। बिल्कुल सही है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है और 4286 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बजट जो आम बजट से अलग हुआ 1924-25 में, वो किस समिति के सिफारिश पर अलग हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा एकवर्थ समिति के सुझाव पर अलग हुआ था, लेकिन इसे 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल कर लिया गया बजट में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम रेल बजट कौन पेश किए? देसाई था। इसका आंसर है कि जॉन मथाई ने प्रथम रेल बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में, उसकी लंबाई कितनी है? 1.336 है। बिल्कुल सही है, एक किलोमीटर 366 मीटर है इसका पूरी लंबाई। यानी हम सीधे कह सकते हैं 1366 मीटर लंबाई है इसकी। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे लंबी रेल सुरंग जो कि पीर पंजाल और बनिहाल रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में, इसकी लंबाई कितनी है? 11.25। बिल्कुल सही है, 11.215 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है
किस राज्य में पड़ता उत्तर है? प्रदेश में। मुगल उसका सराय। पहले नाम था मुगल सराय। बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश, और मुगल सराय का ही नाम बदल करके अब दीनदयाल दयाल उपाध्याय उपाध्याय कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, वो है पंडित दीनदयाल, ये तो हो ही गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीय ये रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है, तो क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? मैसूर में है। बिल्कुल सही है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में और क्षेत्रीय है मैसूर मैसूर में। में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली मोनो जो रेल मुंबई में चली थी, ये कब चली थी? 2014 में चली थी। बिल्कुल सही है, 1 फरवरी 2014 ईस्वी में चली थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल में कुल कितने डिवीजन है? डिवीजन पूर्ण 69 डिवीजन है। बिल्कुल सही है, 69 डिवीजन है। और भारतीय रेल में जो कितना जोन है? 18 जोन है। और कितना रेलवे भर्ती बोर्ड है? 21 बोर्ड है। बिल्कुल सही है, 69 डिवीजन, 18 जोन और 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रेल के प्रतीक जो लोगो है उसमें कितने तारे हैं? 17 तारा है। बिल्कुल सही है, उसमें 17 तारे हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है कि 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और रेल सप्ताह 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, 10 अप्रैल से लेकर के और 16 अप्रैल के बीच रेल सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र जो ट्रेन चली थी मुंबई में, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? चर्च गेट से बोरीवली तक चली थी। बिल्कुल सही। बोरीवली तक चली। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेराम्बूर जो तमिलनाडु में है, वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। बिल्कुल सही है, वो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ोदरा गुजरात में है। बिल्कुल सही है, बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? माल भाड़ा है। माल बिल्कुल सही है कि माल भाड़ा है, माल भाड़ा जो। अगला क्वेश्चन कि सुरक्षा बल यानी आरपीएफ है, इसका स्थापना कब? 1882 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही है, 1882 ईस्वी में हुआ था। आरपीएफ का। अब इसका शायद नाम भी बदल गया है, अब शायद इसका भारतीय मतलब रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? नहीं, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री है जॉन मथाई। उसमें स्वतंत्र भारत से पूर्व था वो आसफ अली, वो जब मतलब अंतरिम विधानमंत्री बना था उसका था, 1945 में जो बना था। अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी। बिल्कुल सही है, वर्तमान में अभी कोलकाता का मुख्यमंत्री है। वर्तमान में अभी कोलकाता के मुख्यमंत्री भी है, और कोलकाता फिलहाल में भी पास किया है कि कोलकाता के जैसे मतलब यूनिवर्सिटी है ना, वैसे राज्यपाल होता था, लेकिन अब उसका होगा मतलब वही वहाँ का मतलब मुख्यमंत्री होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे तेज चलने वाली वंदे एक्सप्रेस जो है वो कब से शुरू की गई थी? वंदे भारत एक्सप्रेस 19 जुलाई 2019 से दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। बिल्कुल सही है, 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। 15 फरवरी। अगला क्वेश्चन है आपको, कोंकण रेल जो है ना, उसका स्थापना 26 जनवरी 1998 में हुआ था। परियोजना भारतीय रेल की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। नहीं, 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये बोल रहे 760 किलोमीटर। 720 वही हमको याद था, 760 हम पढ़ गए। कोंकण रेल जो है ना, कोंकण रेल, उसका मुख्यालय कहाँ है? ये कोंकण रेल का भोज महाराष्ट्र मुंबई पर, गोवा के राजधानी पणजी में इसका मुख्यालय है, और ये जोड़ती है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी जो कि मुंबई और बड़ौदा के बीच चलाई गई थी, कब चलाई गई? 1936 ईस्वी में चलाई गई थी। बिल्कुल सही है, 1936 ईस्वी में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि रेल कर्मचारी बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? 1977 ईस्वी में। और रेल यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में। बिल्कुल सही है, रेल कर्मचारी बीमा योजना चलाई गई 1977 में, और रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में, और रेल यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व रेल को क्या कहा जाता है? छोटी सी नाम है, वही कहते हैं।
उसको कहते हैं ब्लू चिप। हाँ, ब्लू चिप। अगला का जो देश में जैसे कि सब नेटवर्क के दृष्टिकोण से किस रेलवे जोन के, जैसे पूर्व पूर्व रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन, इसमें सबसे लंबाई किसकी है? सबसे उत्तरी। बिल्कुल सही है, उत्तरी रेलवे का। और सबसे कम लंबाई है पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे की। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? बोगी पुल है। बोगीबिल पुल है, जिसका सड़क ही है, रेल सड़क पुल है, जिसका लंबाई कितना है? 4.9 किलोमीटर। किस नदी पर है? ये है ब्रह्मपुत्रा नदी पर है और असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर है और असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? 69,182 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है, 69,182 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल में प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव। कहीं में कहीं ये भी रहता है सुरेखा शंकर यादव, और कहीं रहता है सुरेखा यादव रहता है। दो सही है, अगर सुरेखा यादव याद है तो सही। अगला क्वेश्चन है, ये तो प्रथम सुरेखा यादव प्रथम महिला रेल ड्राइवर है, और प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन थी? इसका आंसर होगा सुश्री मुमताज कत्थे थावाला। सुश्री मुमताज कत्थे थावाला। अगला क्वेश्चन है कि समझौता एक्सप्रेस जो है इन दो देशों के बीच चलती है? पाकिस्तान भारत के बीच चलती है। बिल्कुल सही है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। बिल्कुल सही, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। अब बताइए कि रेल दुर्घटना सर्वप्रथम जो 25 जनवरी 1869 को भोरघाट में हुआ था, ये भोरघाट दर्रा जो है किस किस मार्ग को, मतलब किनको जोड़ती है? मुंबई और पुणे के बीच में है। बिल्कुल सही, मुंबई और पुणे के बीच में है ये भोरघाट। अगला क्वेश्चन है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। बिल्कुल सही है, इस्तीफा देने वाला लाल बहादुर शास्त्री जी। देश का सबसे पुराना भाप इंजन जो फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही है, इसका निर्माण हुआ था 1855 ईस्वी में। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफंस। बिल्कुल सही है, जॉर्ज स्टीफंस को ही कहा जाता है। अब बताइएगा कि सियान का, जिसको क्लास सेकेंड बोलते हैं, उसमें कितना वर्थ होता है? 72/78 होता है। बिल्कुल सही है, 72/78 होता है, वर्थ होता है। बताइए कि रेलवे जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया था? लाहौर में जारी किया था। बिल्कुल सही है, लाहौर में जारी किया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को कहाँ प्रारंभ हुई? नई दिल्ली में। बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में प्रारंभ हुई थी कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था, 1985 में हुई थी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, कि भारतीय रेल में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा डेट वाइज बताइएगा कब हुई थी? 1997 में हुआ था, डेट बोलिए आप। 20 दिसंबर 1997 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, की पहली वातानुकूलित डबल डेक्कन ट्रेन कब, मतलब डबल डेक्कन ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को जो चली थी, किसके बीच चली? हावड़ा से धनबाद के बीच चली। बिल्कुल सही है, हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रथम रेल जो चली थी इंग्लैंड में, वो कब चली थी? 1827 ईस्वी में चली। नहीं, ये 27 सितंबर 1825 को चली थी, और ये स्टॉक से डार्लिंगटन के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन है, और ये किसके किस बीच को जोड़ती है? ये जोड़ती है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक की जोड़ती है, और ये रूस में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? ये जापान पड़ता है। सिक्कन रेल सुरंग है, जो कि जापान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में पहली मेट्रो रेल जो लंदन में वो चालू हुआ था, वो कब चालू हुआ था? डेट वाइज बताइए। 1963 में चालू हुआ था। नहीं, 10 जनवरी 1863 में चालू हुआ। गलत है, इसमें उसमें 1963 है। कौन? मेरे वाला में 1863 में चालू, जो मेट्रो पहली मेट्रो ट्रेन है 1984 में, तो मतलब भारत में चला था, कोलकाता में। 63 में चला था, मेरे वाला 1963 है। बस इसको, मतलब इसको डॉट में रहने दीजिए, इसको देख लिया जाएगा कि मतलब ये कब चालू हुआ था। यहाँ इसमें दिया है 1863, हो सकता है 1963, क्योंकि
यहाँ वाला तो चला था 1984 ईस्वी में चला था, और दिल्ली में चला था 2002 में चला था। तो देख लिया जाएगा इसको, इस क्वेश्चन के डॉट में रहने दीजिए। जो जो क्वेश्चन है आपका, विश्व में पहली मेट्रो रेल जो लंदन में चली थी, इसमें दिया गया है 10 जनवरी 1863। और कोई दोस्त बोल रहे हैं कि मतलब 10 जनवरी को छोड़िए, वो बोल रहे 1963 है। ये डॉट का क्वेश्चन है, डॉट में रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला ये मतलब ये विभिन्न रेलवे जोन के बारे में है, जो कि मतलब अपना जो 18 का रेलवे जोन है, ये मतलब कहाँ कहाँ किधर किधर है, वो उसके बारे में है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको सिर्फ सुन लीजिए और आंसर अगर हो तो लीजिए। सिंगल सिंगल बोलते रहिए। ठीक। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई वीटी है। बिल्कुल सही है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई वीटी है। दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई है। बिल्कुल सही, दक्षिण का चेन्नई है। पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय पश्चिम का पश्चिम मुंबई का मुंबई चर्च गेट है। बिल्कुल सही है, मुंबई चर्च गेट। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ बताइएगा? कोलकाता। बिल्कुल सही है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली, बिल्कुल सही है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। पूर्वोत्तर रेलवे का बोलिएगा? पूर्वोत्तर थी ये गोरखपुर। गोरखपुर है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय बोलिएगा? दक्षिण पूर्व रेलवे का दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपको कोलकाता कोलकाता है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है। बिल्कुल सही है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है। अगला है कि दक्षिण मध्य रेलवे का बोलिए? दक्षिण मध्य रेलवे का आपको ये हो जाएगा, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। पूर्व मध्य रेलवे का बोलिए? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। बिल्कुल सही है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बोलिएगा? उत्तर पश्चिम हुगली। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। जयपुर है। अगला है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का बोलिएगा? अभी जो बोल रहे हुगली है। हुगली है, बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय, दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर मध्य रेलवे का बोलिएगा? उत्तर मध्य रेलवे का आपका हो जाएगा ये इलाहाबाद। बिल्कुल सही, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद है। अगला है पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय बोलिएगा? पूर्व तटीय रेलवे का आपको हो जाएगा ये जो अपना से अलग होकर बना है राज्य भुवनेश्वर। भुवनेश्वर राजधानी भुवनेश्वर में। ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर है ना। अगला क्वेश्चन, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलिए? जबलपुर। बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलिए? बिलासपुर है। बिल्कुल सही है। मेट्रो रेल जो कोलकाता का, तो कोलकाता है। और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय बोलिएगा? मुख्यालय इनका विशाखापट्टनम है। कब हुआ था इसका जो 18वां जो बना? फिलहाल में 2019 के आसपास है। बिल्कुल 2019 में ही बना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज की लंबाई कितने मीटर होती है? मीटर बोलना है। मीटर में बोलना। 1.766 है। नहीं, सुन लीजिए एक बार, वह 1 यानी 1.676 मीटर है। 676 है। 1.676 मीटर है। अगला क्वेश्चन, मीटर गेज की लंबाई बोलिएगा? मीटर में 2. नहीं, 1 मीटर है। और नैरो गेज की लंबाई बोलिएगा मीटर में? इसका हो जाएगा 0.62 मीटर। सॉरी 0.762 मीटर है। 0.762 मीटर है। अगला क्वेश्चन आप बोलिएगा, रेलवे इंजन निर्माण केंद्र है इसमें, मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन है इसमें। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप चितरंजन में जो है, उस किस इंजन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? विद्युत से चालित इंजन के लिए। बिल्कुल सही है, वो विद्युत से चालित इंजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला बोलिएगा, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है? वाराणसी में। बिल्कुल सही है, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप वाराणसी में है, जो कि डीजल इंजन के लिए मतलब प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, डीजल कंपोनेंट वर्कशॉप कहाँ स्थित है? कर्नाटक का बेंगलोर में। नहीं, ये पटियाला में है। ये पटियाला में, जो कि डीजल इंजन के कल पुर्जे के लिए प्रसिद्ध है, बनाते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जो है लिमिटेड चितरंजन में, वह किस इंजन के निर्माण के लिए? विद्युत के लिए। नहीं, ये भी डीजल इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव
कंपनी जो कि जमशेदपुर में है, ये किस इंजन के लिए निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? ये भी डीजल इंजन को निर्माण करने के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिसे हम भेल कहते हैं, जो भोपाल में है, ये किस इंजन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ये विद्युत इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेराम्बूर है, पेराम्बूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। पेराम्बूर तमिलनाडु में पड़ता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, रेलवे कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में है, कपूरथला कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। बिल्कुल सही, कपूरथला पंजाब में पड़ता है। अगला बोलिएगा, भारत अर्थ मूव लिमिटेड जो बंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, तो सबको पता है, आपको भी पता है। अगला क्वेश्चन है, व्हील एंड एक्सीलेंस प्लांट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, जेसेफ एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? जेसेफ एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है। तो ये इस साइड का आपको पूरा का पूरा खत्म हुआ, कहिएगा तो करेंट भी चलेगा साथ में, और नहीं तो अब आज का टास्क यहीं तक रहा। कल अगर आप लोग कल मतलब आप इसे याद करके आइएगा, सुन लीजिए टास्क, सुन लीजिए टास्क आपका मतलब संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय है, इसे बिल्कुल याद करके आइएगा और प्रयास करेंगे कल कुछ करंट भी इसमें जुड़े और चले। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच, 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर 2022 को चलेगा, और उससे मतलब बैक वाला चलेगा, दिसंबर के बाद नवंबर चलेगा। जैसे ही मतलब जनवरी आएगा तो पहले जहाँ रहेंगे वहाँ छोड़कर जनवरी को करा दिया जाएगा, और फिर वहाँ से बैक चलेगा, और बैक मतलब पूरा 2021 के जनवरी तक चलेगा, और फिर क्या होगा, उसका रिवीजन होगा। यानी कहने को मतलब 10-10 के अगर ले रहे हैं तो 3 दिन में तो 36 दिन में मतलब करंट क्या होगा, आपको साल भर का खत्म हो जाएगा, साल भर का करंट आपके साथ रिपीट होते रहेगा। एसपीडी का ऑनलाइनर, हाँ एसपीडी का ऑनलाइन रहेगा 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। चलिए, आप लोग के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद।